खबर भिंड के गाता पंचायत के अजनौल गांव से है, जहां बरसात में एक बुजुर्ग महिला बिटोली बाई की मौत हो गई है। बरसात के चलते मुक्तिधाम नहीं होने से ग्रामीणों को महिला का अंतिम संस्कार अजनौल सड़क पर पुलिया के पास मजबूर होकर करना पड़ता है। वहीं प्रशासन भले ही जन कल्याणकारी योजनाओं के लाख दावे करे, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है, जिसमें मृतिका के अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन नहीं मिल पाई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने आम रास्ते पर हुए अंतिम संस्कार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। वहीं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मुक्तिधाम बनाने की गुहार भी लगाई है। शांतिधाम न होने के कारण लोग बरसात के सीजन में कल के दिन में अंतिम संस्कार के लिए रोड पर मजबूरन करना पड़ा। मुक्तिधाम न होने के कारण अंतिम संस्कार आम रास्ते पर किया गया। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आज भी 75 साल आज़ादी के हो जाने के बाद भी आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। लगातार शिवराज सरकार भारतीय जनता पार्टी अपनी समस्याओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन इन सब चीज़ों से तो उनकी पोल खुल रही है। हम लगातार कहते रहे कि इनकी केवल घोषणाएं और इनके वादे हवाई हैं। शांतिधाम न होने के कारण लोग तो मध्य प्रदेश के भिंड से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर एक मामला आया है सामने अजनौल गांव से, जहां पर एक बुजुर्ग महिला के मौत होने पर अंतिम संस्कार के लिए सड़क पर ही अंतिम संस्कार किया गया। ऐसे में लगातार ग्रामीण मांग कर रहे थे कि, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांग को नहीं माना गया। बता दें कि मुक्तिधाम बनवाने की ग्रामीणों के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी। शासन प्रशासन से भी मांग की गई थी, लेकिन किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया। ऐसे में एक और जहां तमाम दावे किए जाते हैं विकास को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर, लेकिन वहीं पर एक गांव ऐसा भी है जहां पर एक बुजुर्ग महिला की मौत होने के बाद मुक्तिधाम नहीं मिलने की वजह से सड़क पर ही अंतिम संस्कार किया गया। तो ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं भिंड के गाता पंचायत के अजनौल गांव से, जहां बरसात में एक बुजुर्ग महिला बिटोली बाई की मौत हो गई। बरसात के चलते मुक्तिधाम नहीं होने से ग्रामीणों को महिला का अंतिम संस्कार अजनौल सड़क पर ही पुलिया के पास मजबूर होकर करना पड़ा। वहीं प्रशासन भले ही जन कल्याणकारी योजनाओं के लाख दावे करे, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है, जिसमें मृतिका के अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन नहीं मिल पाई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने आम रास्ते पर हुए अंतिम संस्कार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। वहीं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मुक्तिधाम बनवाने की गुहार भी लगाई है। ऐसे में शांतिधाम न होने के कारण लोग बरसात के सीजन में कल के दिन में अंतिम संस्कार के लिए रोड पर मजबूरन करना पड़ा। मुक्तिधाम न होने के कारण अंतिम संस्कार आम रास्ते पर किया गया। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आज भी 75 साल आज़ादी के हो जाने के बाद भी आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। लगातार शिवराज सरकार भारतीय जनता पार्टी अपनी समस्याओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन इन सब चीज़ों से तो उनकी पोल खुल रही है। हम लगातार कहते रहे हैं कि इनकी केवल घोषणाएं और इनके वादे हवाई हैं। शांतिधाम न होने के कारण लोग बरसात के सीजन में कल के दिन में अंतिम संस्कार के लिए रोड पर मजबूरन करना पड़ा। मुक्तिधाम न होने के कारण अंतिम संस्कार आम रास्ते पर किया गया। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आज भी 75 साल आज़ादी के हो जाने के बाद भी आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। लगातार शिवराज सरकार भारतीय जनता पार्टी अपनी समस्याओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन इन सब चीज़ों से तो उनकी पोल खुल रही है। हम लगातार कहते रहे हैं कि इनकी केवल घोषणाएं और इनके वादे हवाई हैं। तो मध्य प्रदेश के भिंड से आपको एक खबर दिखा रहे हैं, जहां पर ये मामला अजनौल गांव का है, जहां एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और बुजुर्ग महिला का नाम बिटोली बाई बताया जा रहा है। और मौत होने के बाद में अंतिम संस्कार के लिए गांव में कोई भी मुक्तिधाम नहीं है।
ऐसे में ग्रामीणों को मजबूर होकर सड़क पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। हालांकि इस दौरान आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुछ कहा कि आजादी के 75 साल के बावजूद भी आज भी हम मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। एक और जहां पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात कही जाती है और घर घर लोगों को घर मुहैया कराने की बात की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर मूलभूत सुविधाएं और अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम के लिए आम लोग तरस रहे हैं।